कंपनी के नंबर और रेशियोज देख के हम साथ में कंपनी का स्टॉक प्राइस एनालाइज करेंगे और टेक्निकल तरीके से इस अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे एंड क्या होता है ये फ्रंट रनिंग स्कैम, उसके लिए आपको इस साल का ही बड़ा केस बताता हूं। एक फ्रंट रनिंग स्कैम हाल ही में मार्च 2023 में एक्सपोज हुआ था। एक्सेस EPS यानी अर्निंग पर शेयर के कॉन्सेप्ट से हम अभी समझेंगे कि कैसे अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है एंड कितनी पोटेंशियल अभी भी अनलॉक हो सकती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है आकर्ष कौशिक और मैं प्लानिफाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब ने ज़ीरोधा एंड ग्रो की स्टोरीज तो सुनी है कि कैसे इन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिया में एक चेंज ला दिया है। सिमिलरली NSE प्लेटफॉर्म कैसे स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम वाइज वर्ल्ड में लीडर बन चुका है। While these companies are growing at a very fast pace, मैं आज आपसे एक प्री IPO कंपनी की बात करूंगा जो इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल पेस पर है। हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल्स को समझेंगे एंड देखेंगे कि कैसे ये कंपनी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है फ्यूचर में। कैसे ये ICICI और HDFC बैंक को टक्कर दे रही है, कैसे इनका शेयर एक साल में इन्वेस्टर्स को 2 से 2.5 गुना रिटर्न्स कमा के दे चुका है एंड कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करके मल्टी-फोल्ड रिटर्न्स कमा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि पूरा बिजनेस एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको पोटेंशियली बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने का मौका दिखाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की। पहले हम समझते हैं कि ऑर्बिस फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है एंड ऐसा क्या डिफरेंट कर रही है जो आज हम इनकी बात करने लगे हैं। उसके बाद आपको कंपनी की कुछ बड़ी स्ट्रेंथ्स बताऊंगा और कुछ वीकनेसेस भी बताऊंगा एंड फिर कंपनी के नंबर और रेशियोज देख के हम साथ में कंपनी का स्टॉक प्राइस एनालाइज करेंगे और टेक्निकल तरीके से इस अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे। ऑर्बिस एक प्रोमिनेंट प्रोवाइडर है सिक्योरिटी सर्विसेज का। ये मार्केट में उतरे थे एज अ कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज जो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंपनी फोकस करती है ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर्स, हेज और इवन प्राइवेट इक्विटी फंड्स पर। इसके साथ साथ एक कस्टोडियन सर्विसेज ऑफर करते हैं जिसमें क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और फंड अकाउंटिंग भी इंक्लूडेड होता है। इनके पास एप्ट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फंड्स का कस्टोडियन बन उन्हें सर्विसेज देने का। बट व्हाट इज अ कस्टोडियन? कस्टोडियन होता है जो आपके कंसेंट से आपके पोर्टफोलियो को देख और एनालाइज करके मैनेज करे। इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और इवन इंश्योरेंस कंपनीज लाइक LIC जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करने को देखते हैं वो प्रेफर करते हैं कि कोई ऐसा डेजिग्नेटेड कस्टोडियन उनकी बाइंग, सेलिंग, डिविडेंड और टैक्सेस को मैनेज करे। कस्टोडियंस के पास एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी होती है टू मैनेज हेवी वॉल्यूम्स ऑफ बाय सेल ऑर्डर्स, क्योंकि आप देखें एक बार अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में कोई ऑर्डर प्लेस कर देगा तो बड़े वॉल्यूम्स की वजह से प्राइस में डिफरेंस आएगा, बाय सेल की ट्रांजैक्शंस भी हजारों में होंगी, डिविडेंड आएगा और उस पर टैक्स भी बनेगा एंड इन सब को मैनेज बिना एक्सपर्टीज के करना लगभग नामुमकिन है। और ऑर्बिस ने सही मायने में इस ह्यूमंगस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि अपनी टेक्नोलॉजी से ऑर्बिस फ्रंट रनिंग स्कैम्स को प्रिवेंट एंड इवन कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकता है एंड क्लाइंट्स का भरोसा जीत सकता है। कैसे एंड क्या होता है ये फ्रंट रनिंग स्कैम, उसके लिए आपको इस साल का ही बड़ा केस बताता हूं। एक फ्रंट रनिंग स्कैम हाल ही में मार्च 2023 में एक्सपोज हुआ था। एक्सेस म्यूचुअल फंड का आपने न्यूज में भी देखा होगा, पर ऑर्बिस कैसे उससे बचा सकता है ये समझने के लिए आपको स्कैम के बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए कि कैसे एक इंडिविजुअल ने 30 करोड़ का स्कैम विद इन 8 मंथ्स किया। एक्सिस म्यूचुअल फंड स्कैम। बात है मई 2022 की, जब खबर उड़ी कि सेबी ऑडिट करने जा रही है एक टॉप टायर एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सिस म्यूचुअल फंड को। एंड क्यों? क्योंकि उनका एक सीनियर ऑफिशियल डीलर मुंबई के अंदर अपनी लैविश लैम्बोर्गिनी में मजे से पेन द टाउन रेड कर रहा था। फिर इसके 2 महीने बाद लैम्बोर्गिनी ओनर एंड द चीफ डीलर ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड वीरेश जोशी के घर रेड पड़ी एंड इंक्वायरी शुरू हो गई। 6 महीने वो इंक्वायरी चली एंड फरवरी 2023 में सेबी ने एक्शन लिया और वीरेश जोशी जो फॉर्मर चीफ ट्रेडर थे एंड उनके साथ 20 और एंटिटीज को सेबी ने बार कर दिया एंड पाया कि इन्होंने अनलॉफुल गेन्स हासिल करे हैं फ्रॉम फ्रंट रनिंग। ये फ्रंट रनिंग लेकिन होता क्या है?
अब उसके लिए हम इस पूरे केस को इन डिटेल समझते हैं। फंड हाउस के एक आम दिन के अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है एंड ऑल सच डिटेल्स। पर ये शेयर्स खुद तो ट्रेड करता नहीं, इसलिए ये इंफॉर्मेशन वो पास करता है डीलर्स के पास जो उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। वो एक या अलग अलग ब्रोकर से जाके शेयर्स खरीदता है एंड उसका काम होता है कि ये शेयर्स स्मूथली सही प्राइस पर कंपनी को मिल जाए। पर गौरतलब हो कि फंड मैनेजर और डीलर्स दोनों ही टाइट सर्विलियंस के अंदर काम करते हैं एंड ये कंप्लीटली मॉनिटर्ड रहते हैं। पर इतनी टाइट सर्विलियंस में ये स्कैम हुआ कैसे? इसमें दोषियों का साथ दिया कोविड ने। पैंडेमिक आया, सबको वर्क फ्रॉम होम मिला एंड ये ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जिससे ऑर्डर की डिटेल्स फंड मैनेजर से डीलर तक जाती है वो इनके लैपटॉप्स पे डली एंड ये वर्क फ्रॉम होम पर चले गए। लेकिन अब घर पे कैसी सर्विलियंस? फिर वीरेश जोशी ने स्कीम लगाई फ्रंट रनिंग करके पैसे कमाने की। उन्होंने अपने फ्रेंड पिंटू भाई एके सुमित देसाई के जरिए ऐसे कुछ ट्रेडिंग अकाउंट्स का जुगाड़ किया जो उनके नाम पे ना हो पर उनसे ट्रेड कर सके ताकि किसी को भी शक ना जाए। मार्फतिया ट्रेडिंग कंपनी के जरिए वीरेश जोशी और सुमित देसाई ने फ्रंट रन किया। मतलब आसान भाषा में वीरेश जोशी डीलर थे, उसके पास एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के ऑर्डर प्लेस करने की जिम्मेदारी थी एंड उससे इंफॉर्मेशन आ जाती थी। तो उसने एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया और मार्फतिया ट्रेडिंग कंपनी का एक ट्रेडर वोहरा की मदद से दुबई से वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करता था। केस सामने आया कि ग्लैंड फार्मा के शेयर्स को ऑर्डर डालना था एक्सिस म्यूचुअल फंड को, तो वीरेश जोशी HDFC सिक्योरिटी से डील कर रहा था और ऑर्डर प्लेस कर रहा था। पर उससे सिर्फ 15 मिनट पहले ही उसने एक दूसरे ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल पर सेम ग्लैंड फार्मा को ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जाहिर सी बात है, एक्सिस म्यूचुअल फंड जब किसी शेयर में इतना इन्वेस्ट करेगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा एंड उसका फायदा वीरेश जोशी और उसकी पूरी टोली उठा रही थी, क्योंकि उन्होंने वो शेयर एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऑर्डर से पहले ही खरीद लिया। कुछ 8 महीनों तक ऐसा करके वीरेश जोशी एंड टोली ने इस स्कैम से 30 करोड़ के अनलॉफुल गेन्स कमा लिए। अब आपने समझा कि कैसे ये म्यूचुअल फंड स्कैम एग्जीक्यूट हुआ, पर सोचिए मैं कहूं कि वीरेश जैसे डीलर्स की जगह ऑर्बिस ने टेक्नोलॉजी क्रिएट की है जो ह्यूमन इंटरफेरेंस को रिस्ट्रिक्ट करके बिग वॉल्यूम्स में बाय सेल कर सकता है। तो ऐसे स्कैम के चांसेस कंप्लीटली मिटिगेट हो गए। तो ऑर्बिस का बिजनेस क्या है एंड ये क्या काम कर रहे हैं ये तो आप समझ गए, पर अब बारी है इन्वेस्टर्स हैट पहनने की और इस कंपनी की पोटेंशियल समझ के मल्टीफोल्ड रिटर्न्स अनलॉक करने की, क्योंकि इवेंचुअली रिटर्न्स कमाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन उसके लिए हमें कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर भी नजर डालनी चाहिए। बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की और जानते हैं कि ये क्या डिफरेंट कर रहे हैं। जो चीज ऑर्बिस को डिफरेंशिएट करती है एंड फर्स्ट इन इंडिया बनाती है, ये इंडिया की ओनली डेडिकेटेड कस्टोडियन है एंड इनके पास एडवांटेज है ओवर फॉरेन एंड इंडियन बैंक्स इन टर्म्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑर्बिस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा कंफर्ट देता है एज ऑर्बिस कैन नॉट हैव एनपीएस व्हिच बैंक्स कैन हैव, एंड जो लिक्विडिटी क्रंच बैंक्स के पास हो सकता है वो इनके यहाँ कभी भी नहीं होगा। आपको बता दूं कि ICICI बैंक और HDFC बैंक भी ये सर्विसेज देते हैं, पर अभी बताए रीजन की वजह से इंस्टीट्यूशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ऑर्बिस ज्यादा प्रेफरेबल एंड सेफ है। ऑर्बिस दम रखता है ICICI, HDFC और स्टॉक होल्डिंग कॉर्प को टक्कर देने की, पर ये भी कोई नए खिलाड़ी नहीं है। ऑर्बिस एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में न्यू दिल्ली के अंदर एंड ये गुरुग्राम में हेडक्वार्टर्ड है और ऑर्बिस अपनी सब्सिडरी ऑर्बिस ट्रस्टीशिप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ट्रस्टी बिजनेस भी कंडक्ट करता है। सेकंड बड़ा डिफरेंशिएटर है इन फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट बेस। ऑर्बिस के पास एक मजबूत और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है जो कि मार्केट में की डिफरेंशिएटर ढूंढने में काफी अच्छी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी फॉरेनर को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे करे, वो ऑर्बिस करवाती है। ऑर्बिस रजिस्टर्ड है विद सेबी एज अ डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स and also as a clearing member and a depository participant on the NSE, BSE, MSCI and MCX in a number of different segments। मतलब ये स्टॉक ब्रोकर की तरह वर्क करते हैं जस्ट लाइक ज़ीरोधा एंड ग्रो, बट फर्क है कस्टमर बेस का। ज़ीरोधा और ग्रो रिटेल क्लाइंट्स पर फोकस करती है, वहीं ऑर्बिस का क्लाइंट बेस है इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन क्लाइंट्स। उनकी पूरी फॉर्मेलिटीज जैसे पैन कार्ड से लेकर FPI का लाइसेंस एंड डीमैट ओपनिंग ये सब करवाते हैं, जो अगेन काफी टीडियस वर्क है इन इंडिया विद द लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड। ऐसे इन्वेस्टर्स की ना स्टिकीनेस बहुत अच्छी होती है। वंस अ फॉरेन इंस्टीट्यूट कम्स इन, इट स्टेज विद देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थर्ड बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनका क्लाइंट बेस
बहुत सॉलिड है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स एंड इंस्टीट्यूट्स लाइक LIC इन्हें बिजनेस देते हैं। कंपनी के एसेट्स अंडर कस्टडी ने भी फिनोमिनल 85.29% की ग्रोथ दिखाई है और पिछले 3 सालों में दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड गुड फेथ अमंग FPI, म्यूचुअल फंड्स एंड FDI। तो इससे ये बात समझ आती है कि कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इनकी सर्विसेज पर भरोसा कर रहे हैं एंड इनको अपने एसेट्स मैनेज करने को दे रहे हैं। चौथी बड़ी स्ट्रेंथ है एंट्री बैरियर फॉर न्यू कंपनीज। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑर्बिस पर काफी भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से एज अ कस्टोडियन एंड एस्को फैसिलिटी प्रोवाइडर इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के एसेट्स मिले हैं फॉर कस्टडी। इंस्टीट्यूशंस जल्दी न्यू प्लेयर्स पर भरोसा या इंटीग्रेशन नहीं करते, इसीलिए न्यू प्लेयर्स के लिए एक एंट्री बैरियर है एंड किसी के लिए भी ये डील्स बैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब जरा नजर डालते हैं कंपनी की वीकनेसेस पर। पहली, कंपनी की 26% इनकम कस्टडी सर्विसेज से आती है, जो कैपिटल मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड है, इसलिए कंपनी की परफॉर्मेंस रिमेन सेंसिटिव टू मार्केट परफॉर्मेंस। सेकंड है कि कंपनी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है और नॉन बैंक कस्टोडियंस कैन नॉट ऑफर ट्रांजैक्शनल सर्विसेज सच एज डिपॉजिट अकाउंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो अगर कोई भी पॉलिसी कस्टोडियन सर्विसेज में आती है तो इनके बिजनेस को काफी फर्क पड़ सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी वीकनेस है कि मेजर पोर्शन, कुछ 79.3% of the total revenue of the company is from the interest income on bank deposits, जो कि इनका नॉन कोर बिजनेस है, and only 29.1% is from the custody services, which is the major operation of the business. अब एज एन इन्वेस्टर सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कंपनी के नंबर्स और उनकी परफॉर्मेंस समझनी चाहिए एंड उसके बाद मैट्रिक्स लगा के स्टॉक कितने अच्छे प्राइस पर मिल रहा है ये हमें समझना चाहिए। तो आइए मैं दोनों बताता हूं। पहले बात करते हैं कंपनी के नंबर्स की। ऑर्बिस का प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है एंड दैट्स द रीजन इट्स अ हॉट पिक इन द प्री IPO मार्केट। इन्होंने FY23 में प्रॉफिट में 87.2% की ग्रोथ दिखाई है। FY21 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 करोड़ का था, उसके बाद वो FY22 में 47 करोड़ तक गया और FY23 में लगभग 90 करोड़ को छू गया। तो आप ग्रोथ की परसेंटेज देख रहे हैं कितनी फिनोमिनल है। इनका रेवेन्यू भी ऐसे ही कमाल की ग्रोथ दिखा रहा है। FY21 में 76 करोड़ था, वहां से FY22 में 160 करोड़ पर गया और FY23 में 257 करोड़ को क्रॉस कर गया। हमने फिर जब कंपनी का EBITDA ट्रैक किया तो उसमें भी 86.1% की ग्रोथ देखी। इनकी सेल्स बढ़ी, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, बट सेल्स की ग्रोथ रेट एक्सपेंडिचर से काफी ज्यादा थी, इसलिए EBITDA में ये शानदार ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर करी। हमने फिर रिटर्न ऑन इक्विटी को भी ध्यान में रखा एंड पाया कि ROE बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, हर साल 21 से 25% पर क्लाइम कर रहा है और FY23 में 27% पे पहुंच गया। तो 27% के रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ वेरी गुड नंबर एंड ये भी हर साल कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है एंड जब रेवेन्यू, प्रॉफिट, EBITDA एंड इवन ROE सब इतने लाजवाब रेट से ग्रो कर रहे हो तो कंपनी में दम तो है भाई। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्या इसका प्राइस और क्या है इसकी एक्सपेक्टेशंस, क्यों ये कंपनी मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगी और ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी दिखी जो मैं आपसे शेयर करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से जुड़ गया। EPS यानी अर्निंग पर शेयर के कॉन्सेप्ट से हम अभी समझेंगे कि कैसे अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है एंड कितनी पोटेंशियल अभी भी अनलॉक हो सकती है। 2022 के अंदर ये स्टॉक 85 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और हमने तभी आपको बता दिया था अपनी वेबसाइट से कि इसका प्राइस 170 तक जाएगा एंड एक साल में ही अभी एंड 2023 में ये स्टॉक 180 का ट्रेड हो रहा है। तो एक साल में इन्वेस्टर्स ने 100 से ज्यादा गुना के रिटर्न्स कमा लिए हैं। ये हमने कैसे बताया था, आइए टेक्निकली समझते हैं। 2022 में ऑर्बिस का P/E रेशियो 17.7 का था एंड इनकी 5 ईयर एवरेज वाज 29.6। सो वी सॉ कि कंपनी बेटर करती जा रही है। इनका EPS यानी अर्निंग पर शेयर भी 5.4 का था, जो काफी फिनोमिनल था एंड अगर वो इसी EPS के साथ चलते रहते तो साफ साफ पता चल रहा था कि ये 170 तक पहुंच जाएंगे एंड बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसमें हाल ही में आशीष कचोलिया जैसे ऐसे इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर 2023 में 51 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी की है। ये स्पेशलाइज्ड और डेडिकेटेड कस्टोडियन है एंड इंडिया में ऐसी कोई और कंपनी है ही नहीं। इसके अलावा 17 कस्टोडियंस इंडिया में है
लेकिन कोई भी कंप्लीटली डेडिकेटेड नहीं है। एंड मैंने आपको कंपनी का बिजनेस एनालाइज करते वक्त भी समझाया था कि इस मार्केट में जेस्टेशन पीरियड का एंट्री बैरियर भी है, तो नए प्लेयर्स का आना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अब बात करते हैं 2023 की, जब प्राइस 150 को पार कर चुका है। 5 ईयर पीस टू ई एवरेज ऑर्बिस की अब है 29.5 और करंट पीस टू ई रेशियो इज इवन बेटर एंड इट इज एट 16.8। अब और सुनिए, इनका ईपीएस जो पिछले साल 5.4 का था वो और बेहतर होके 8.9 का हो चुका है। एंड अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो बहुत जल्द इनका स्टॉक प्राइस 255 चला जाएगा। ऐसा मैं नहीं, बेसिक मैथ्स कह रहे हैं, आप कैलकुलेट करके देख लो। तो अब मैंने आपको फेस टू फेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता दी है जहां इस प्री आईपीओ स्टॉक पर आप मैसिव रिटर्न्स कमा सकते हो। तो ये मत कहिएगा कि स्टॉक चढ़ने से पहले क्यों नहीं बता दिया, जैसा कि 1 साल पहले हमने बताया था जब 85 रुपए से 170 रुपए ये स्टॉक गया। अभी भी बता रहे हैं कि 150 के ऊपर 170 से ये 255 तक जा सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स के हिसाब से ये जाएगा। और अब अगर आप इस कंपनी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट देखना चाहते हैं जिसमें आपको कंपनी के बारे में, उसके एसेट्स, रेवेन्यू सेगमेंटेशन, स्वॉट एनालिसिस, एग्जिस्टिंग कैप टेबल, डिफरेंट की रेशियोज ऑफ ग्रोथ, लेवरेज, अर्निंग्स यील्ड, वैल्यूएशंस, इसका कंपैरिजन विद पीयर्स ऑन डिफरेंट मैट्रिक्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट इवेंट्स जिसमें इसकी पास्ट डिविडेंड हिस्ट्री, स्टॉक स्प्लिट्स एंड बोनसेस एंड लीगल केसेस की पूरी डिटेल्स देखनी है तो हमारी वेबसाइट www.planify.in पर इसकी कंप्लीट डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं। आप हमारे एंड्रॉयड या iOS ऐप के जरिए भी इसकी पूरी रिपोर्ट देख सकेंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना मिस करें और आज ही प्लानिफाई के जरिए ऑर्बिस में इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कीजिए। अगर आप प्री आईपीओ या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट या ऐप के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लानिफाई में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबका थैंक्स करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लानिफाई के साथ आप अपने ड्रीम रिटर्न्स बनाएं क्योंकि स्टार्टअप्स फ्यूचर है।